मल्टीवर्स सागा में अल्ट्रॉन की हो रही है वापसी। मून नाइट का सेकंड सीजन आ रहा है। डेडपूल एंड वोल्वरिन ने आखिरकार हरा दिया अवेंजर्स को, बट केविन चाचा वो कल्चर पे क्यों लगा रहे हैं रोक? बदल भाई मेरा भाई। सो इस वीडियो में इन्हीं सब न्यूज़ पे ब्रीफली बात की जाएगी, इसीलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे इस चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी एंड मैं लाता रहूँगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं तो डेडपूल एंड वोल्वरिन की बॉक्स ऑफिस सक्सेस जारी है एंड इस बार इस मूवी ने एमसीयू की ही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेडपूल एंड वोल्वरिन ने $1.162 बिलियन का कलेक्शन करके सिविल वॉर के $1.155 बिलियन कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है एंड नाउ इट्स टारगेटिंग एट मार्वल्स द अवेंजर्स मूवी, जिसका कलेक्शन $1.521 बिलियन है। आई थिंक ये काफ़ी मुश्किल होगा, बट केविन चाचा डेडपूल एंड वोल्वरिन के कलेक्शन को देख के काफ़ी खुश हो रहे होंगे क्योंकि ये कार रेटेड मूवी होने के बावजूद भी ये मूवी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े ही जा रही है। ड्यू टू दिस सक्सेस अभी डिज्नी के अंदर काफ़ी चेंजेस होने की खबरें आ रही हैं क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वोकनेस इज जस्ट गोइंग आउट ऑफ डिज्नी एंड मार्वल। अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स, डिज्नी एग्जीक्यूटिव्स एंड बिग बॉसेस ने मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के लॉस के बाद फाइनली अब कोड क्रैक कर लिया है। फाइनली आई मीन कम ऑन, वोक कल्चर से डिज्नी का बेड़ा गर्क तो हो ही रहा था, बट मार्वल पे भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। My disappointment is immeasurable. सो अभी गलतियां सुधारी जा रही हैं। जहाँ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डेयरडेविल बोर्न अगेन से मिस मार्वल के सीन्स को काटा जा रहा है। हमने D23 से डेयरडेविल बोर्न अगेन का ट्रेलर देखा ही था जिसमें मिस मार्वल के फादर नजर आए थे, तो इससे यही लग रहा था कि इस सीरीज में मिस मार्वल भी अपीयर होगी। मुझे नहीं पता कि एक TVMA रेटिंग वाले प्रोजेक्ट में ये आकर करने क्या वाली थी। सो आई थिंक ये एक सही डिसीजन है क्योंकि सीरीज डेयरडेविल की है और इसकी स्टोरी में एग्जिस्ट करने वाली कैरेक्टर्स की। वैसे भी शी हल्क में डेयरडेविल को दिखा के टोटल वेस्ट कर दिया गया था, जहां अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले डेयरडेविल बोर्न अगेन में शी हल्क भी नजर आने वाली थी। वेल, आई थिंक वी हैव टू थैंक मिस्टर केविन फैगी जिन्होंने डेयरडेविल बोर्न अगेन को दोबारा रीराइट करने का डिसीजन लिया था, जिसका नतीजा हमारे सामने ही है। द न्यू ट्रेलर लुक्स इनक्रेडिबल। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसे डिज्नी ने बनाया है क्योंकि इसकी वाइब सेम नेटफ्लिक्स वाली है। We won. I mean, who wants these type of crappy shows? मिस मार्वल, शी हल्क एंड एको, इन सब शोज ने मल्टीवर्स सागा में क्या कंट्रीब्यूट किया है? जरा जी घंटा। आप सब जानते ही होंगे कि मार्वल ब्लेड की मूवी पे भी काम कर रहा है जिसे 2019 में अनाउंस किया गया था। वेल, एक तो इसे महरशाला अली बनने ही नहीं दे रहे क्योंकि इसे बार बार रीराइट किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं रीराइट से एक स्क्रिप्ट सामने आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि इस मूवी के एंड में महरशाला अली का ब्लेड मरने वाला था। इसके बाद हमें इस रोल में ब्लेड की बेटी देखने को मिलती। सो दिस इज हाउ वोक थिंग्स हैव गोटन, बट थैंकफुली हमारे पास केविन चाचा हैं एंड उनके साथ अब बॉब आइगर भी खड़े हैं। सो ये ऐसे शिटी आइडियाज़ देने वाले लोगों को अपने ग्रुप से निकाल के फेंक देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मार्वल को सिर्फ मेल सुपर हीरोज पे फोकस करना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में भी कई बार फकअप्स हो चुके हैं, बट वोकनेस पे फोकस करने की बजाय अगर स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन पे फोकस किया जाए तो बढ़िया होगा। क्योंकि अगर आप वांडा विजन जैसी सीरीज लेके आओगे तो सब इसको पसंद करेंगे ही, बट अगर वो कल्चर के नाम पे हमें ऐसा गार्बेज देखने को मिलता है देन गाली बकेंगे। स्वार डीजे को एज डॉक्टर डूम वापस MCU में लाने के बाद इट सीम्स लाइक मार्वल अभी रुकने नहीं वाला, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि MCU के अंडर वाइड विजन की स्टोरी पे फोकस करते हुए विजन क्वेस्ट नाम से एक सीरीज बनाई जा रही है जो शायद 2026 में कहीं पटक दी जाएगी, जहां आई थिंक 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में डूम्सडे से पहले इस सीरीज को रिलीज किया जाएगा एंड ये सीरीज मार्वल की ट्रिलॉजी को कंप्लीट कर देगी। इफ़ यू डोंट नो तो मैं स्कारलेट विच स्टोरीज की ट्रिलॉजी की बात कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था वांडा विजन एंड जल्द ही हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे जो होगा अगाथा ऑल अलोंग, एंड फिर बारी आएगी इस अपकमिंग सीरीज़ की जिसका नाम होगा विजन क्वेस्ट। क्योंकि ये 3 सीरीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं इन्हें एक ट्रिलॉजी कंसीडर कर रहा हूँ, जहां हम जानते ही हैं कि अगाथा के कैरेक्टर का कनेक्शन वांडा विजन सीरीज से था
एंड विजन क्वेस्ट में वाइट विजन दिखने वाला है, तो ऑफ कोर्स इस सीरीज का कनेक्शन भी वांडा विजन से होगा ही। वेल, इन दोनों सीरीज को कनेक्ट करने का काम करेगी द लव ऑफ माई लाइफ, द एप्पल ऑफ माई आई, स्कारलेट विच। She is the one. सो डेडलाइन ने ये कंफर्म कर दिया है कि विजन क्वेस्ट में मेरी वोंडा भी अपीयर होने वाली है। ऑल्दो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि अगाथा ऑल अलोंग में वोंडा होगी या नहीं, बट आई थिंक एक पॉसिबिलिटी तो है कि वोंडा इस सीरीज़ में अपीयर होने वाली है, जिससे ही अगाथा ऑल अलोंग एंड विजन क्वेस्ट को कनेक्ट किया जाएगा। वैसे भी हमने अगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर्स में देखा ही है कि अगाथा अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए विचेस रोड नाम की जगह पे जाएगी, एंड हैवी पॉसिबिलिटी ये है कि यहीं पे हमें स्कारलेट विच भी नज़र आएगी, जिसके बाद हम सीधा इसे विजन क्वेस्ट में देखेंगे, जहाँ वोंडा और विजन एक दूसरे से फिर रीयूनाइट होंगे। ऑफ कोर्स हमने पहले भी वोंडा विजन में इन दोनों को मिलते हुए देखा ही है, बट अफसोस द वाइट विजन के पास मेमोरीज नहीं थी, इसलिए वो वोंडा को मारने की कोशिश कर रहा था। पर विजन क्वेस्ट में जो विजन हमें दिखेगा उसके पास पहले से ही विजन की सारी मेमोरीज होंगी, क्योंकि वोंडा विजन के एंड में एक्स वाले विजन ने अपनी सारी मेमोरीज इसमें ट्रांसफ़र कर दी थी। तो अब फ्यूचर में हम ये दोनों लवर्स बिल्कुल नए रूप में देखेंगे, जहाँ वोंडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद काफ़ी चेंज हो चुकी होगी, एंड ये नया विजन अपनी मेमोरीज को रिकवर तो कर गया है, बट क्या पता इसके मन में वोंडा के लिए फीलिंग्स होंगी भी या नहीं। Are you gay? इसके अलावा अगर आपको याद है तो हमने वोंडा विजन में वोंडा के दो बच्चे बिली एंड टॉमी भी देखे थे। सो हैवी पॉसिबिलिटी है कि एमसीयू के फ्यूचर में हमें ये दोनों यंग अवेंजर्स की टीम का पार्ट बनते हुए दिखें, बट ये दोनों वोंडा विजन वाले बिली एंड टॉमी नहीं होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये देखा था कि एक्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये दोनों भी ख़त्म हो गए थे। सो आप यही सोच रहे होंगे कि ये दोनों वापस कैसे आएंगे। कैसे? हाँ? कैसे? वेल, कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी दिखाया जाएगा कि बिली और टॉमी की सोल्स री इनकारनेटेड होके नई बॉडीज में आ गई हैं, जिसके बाद इन दोनों को डिफरेंट एक्टर्स प्ले करेंगे, जिनमें से बिली AKA विकन तो ऑलरेडी कंफर्म हो गया है, जो गाथा ऑल अलोंग में दिखेगा। हम इस कैरेक्टर को ट्रेलर में देख ही चुके हैं। जहाँ बात रही टॉमी AKA स्पीड की, देन ये कैरेक्टर प्रोबेबली हमें विजन क्वेस्ट में दिखेगा। सो वोंडा के दो बच्चे इन दो डिफरेंट सीरीज में दिखने वाले हैं, जो फ्यूचर में फिर से अपनी मदर से रीयूनाइट होंगे। इतना ही नहीं, देयर आर ऑल्सो सम रूमर्स कि विजन के दो और बच्चे भी विजन क्वेस्ट में देखेंगे। इन दोनों का नाम विवेन बिन होगा। एक्चुअली मैं इन दोनों पे ब्रीफली इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना। सो फ्रॉम ऑल ऑफ दिस मुझे लगता है कि ये ट्रिलॉजी एमसीयू की आने वाली यंग अवेंजर्स मूवी के लिए प्रीक्वल का काम करेगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि कमाला ने केट बिशप को इस टीम में रिक्रूट कर लिया था। सो यस, एमसीयू के फ्यूचर में हमें यंग अवेंजर्स देखने को मिलेंगे, पर सवाल यही है कि इतने सारे न्यू अवेंजर्स का सामना किस विलन से होगा। मैं अक्सर आसमान से गिरती हुई उल्काओं के बारे में सोचता हूँ। सर्वनाश, सब खत्म, नई शुरुआत, दुनिया का सफाया, ताकि एक नई पीढ़ी उसे नए सिरे से बना सके। मुझे भी नया बनना था, मुझे भी खूबसूरत बनना था। यस, हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि एक्टर जेम्स स्पेडर अल्ट्रॉन के रोल में दोबारा रिटर्न करने वाले हैं। मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि अल्ट्रॉन को मल्टीवर्स सागा में कैसे ऐड किया जाता है। तो पहले बात करते हैं इसे वापस लाने के तरीके पर। आई थिंक ऐसा दिखाया जा सकता है कि अल्ट्रॉन पूरी तरह वाइप आउट नहीं हुआ था, बल्कि इसका कुछ पार्ट अभी भी एमसीयू में मौजूद है। वेल, अगर आपको याद नहीं है तो इसे ऑलरेडी ब्रूस बैनर ने इन्फिनिटी वॉर में एक्सप्लेन कर दिया था, जहाँ इस सीन में वो विजन से कहता ही है कि उसका दिमाग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बना है, जो जाबिस, अल्ट्रॉन, टोनी, ब्रूस एंड माइंडस्टोन इन सभी का मिक्सचर है। सो इस सीन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हमें ये बताया गया था कि विजन एक सिंगल बीइंग नहीं है, बल्कि ये कई डिफरेंट फ्रेगमेंट्स से बना है, जहाँ इसमें अल्ट्रॉन का कुछ पार्ट भी मौजूद है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो सीन्स पे बात करता हूँ। सो हमने एमसीयू में हमारे मेन विजन को देखा ही है, जो एक गुड सुपर हीरो है और अपनी पावर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। बट जैसा कि हम जानते ही हैं कि इन्फिनिटी वॉर में ये विजन मारा गया था, एंड आफ्टर दिस वोंडा विजन के एंड में हमें वाइट विजन भी देखने को मिला था, जो आते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। सो आई थिंक यहाँ पे इस नए विजन के माइंड के कुछ पार्ट ने ज़्यादा कंट्रोल जमा लिया था, एंड गेस व्हाट, मे बी ये वाला पार्ट वही अल्ट्रॉन होगा जिसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था।
सो शायद विजन क्वेस्ट में ऐसा दिखाया जा सकता है कि अल्ट्रॉन इस वाइट विजन के दिमाग में ही एग्जिस्ट करता है, जो अपने लिए एक बॉडी ढूंढ रहा है ताकि वो बाहर आके एक इंडिपेंडेंट बीइंग बन सके। एंड ऑफ कोर्स उसे इस सीरीज़ में एक बॉडी मिल भी जाएगी, या फिर वो खुद बना लेगा जस्ट लाइक दिस। तो ये नया अल्ट्रॉन न्यू मोटिवेशंस के साथ इस मल्टीवर्स सागा में हमें देखने को मिलेगा, जिसे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस पर कई क्रेजी थ्योरीज बन सकती हैं। अब आगे बात करें तो मून नाइट के फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है, बिकॉज मार्वल स्टूडियोज मून नाइट के सेकंड सीजन पे काम कर रहा है। ऑब्वियसली अभी ये कंफर्म तो नहीं हुआ कि मार्वल के मूवी रिलीज़ कैलेंडर पे इसे कहाँ प्लेस किया जाएगा। आई थिंक 2025 नहीं बट 2026 में शायद इसे रिलीज़ किया जाए, क्योंकि 2026 में शायद MCU की 2 मूवीज़ ही रिलीज़ होंगी, जिनमें से एक तो अवेंजर्स डूम्सडे है एंड दूसरी का अभी कुछ पता नहीं है कि ये कौन सी मूवी होगी। मेरे ख्याल से यहाँ स्पाइडरमैन 4 आ सकती है। पर जहाँ बात रही मून नाइट सीज़न 2 की, तो या तो ये अवेंजर्स डूम्सडे से पहले आएगा या फिर मिड ईयर 2026 में डूम्सडे के बाद कहीं पे रिलीज़ होगा। तो अगर मून नाइट सीज़न 2 डूम्सडे के बाद रिलीज़ होता है तो इसके बाद हमें मून नाइट सीधा सीक्रेट वॉर्स में ही दिखेगा। बट अगर ये सेकंड सीज़न डूम्सडे से पहले रिलीज़ हुआ देन मे बी मून नाइट डूम्सडे में भी अपीयर हो जाए एंड ये डॉक्टर डूम से लड़ने वाले एवेंजर्स की टीम में भी शामिल हो सकता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, मून नाइट को डूम्सडे से पहले रिलीज़ करना चाहिए या बाद में। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना गलत बात है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। क्या MCU के फ्यूचर में हमें डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज कोलैब करते हुए नज़र आएंगे, और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज 3 कैंसिल हो गई है? ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो यहाँ पे शो हो रही होगी। और ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। जब कुत्ते का पिल्ला खुद को शेर समझकर दहाड़ने लगता है ना, तो ये बुल्ला उसका नल्ला तोड़कर उसके हल्क में घुसेड़ देता है।